Friends and dear students, Namaste. You are welcome in DSM English Learning class. This is धनपाल सर। आज हम क्लास 12th जनरल इंग्लिश का लेसन 10 द हिल टॉप टेम्पल, ये एक पोएम है। ये रिटन बाय श्री अरबिंदो। इसके आज हम क्वेश्चन और आंसर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेसन 10 है हमारा द हिल टॉप टेम्पल। इसके राइटर है श्री अरबिंदो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, यानी कोई भी व्यक्ति मंदिर तक कैसे पहुंच सकता है। हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, कोई भी व्यक्ति मंदिर तक कैसे पहुंच सकता है या कोई भी मंदिर में कैसे पहुंचता है। आंसर देखते हैं। वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय क्लाइंबिंग। क्लाइंब यानी होता है चढ़ना। ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर जो दो फ्रेज दिया है, ए लार्ज नंबर ऑफ या नंबरलेस, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करना है। ए लार्ज नंबर ऑफ या नंबरलेस स्टेप्स यानी कि कदम। स्टेप्स यानी होता है सीढ़ियाँ, बिल्ट यानी बनी हुई, ऑन द हिल पहाड़ी पर। तो हिंदी में दिया हुआ है तो कोई भी व्यक्ति असंख्य सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर तक पहुंच सकता है। तो वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय क्लाइंबिंग, यानी कोई भी व्यक्ति मंदिर तक पहुंच सकता है चढ़कर। असंख्य या नंबरलेस यानी कि असंख्य स्टेप्स यानी कदम, द स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ, बिल्ट ऑन द हिल पहाड़ी पर बनी हुई सीढ़ियों के जो कदम है, सीढ़ियों के ऊपर जो कदम रखकर मंदिर तक वो पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल। यहाँ रीच यानी होता है पहुँचना, पास्ट टेंस में है। तो व्हाट डिड द पोएट सी, कवि ने क्या देखा। व्हेन यानी जब, ही रीच्ड द टेम्पल यानी कि कवि जब मंदिर में पहुँचा तो उसने वहाँ पर क्या देखा। आंसर देखते हैं इसका। तो व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल, इतना क्वेश्चन से लिखा हुआ है। व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल, जब कवि मंदिर में पहुंचा। ही सा उसने देखा, ही सा उसने देखा। इमोबाइल यानी होता है स्थिर या अचल। गॉडेस यानी देवी। इन लोनलाइनेस यानी होता है एकांत, सूनापन। तो जब कवि मंदिर में पहुंचा तो उसने वहाँ पर स्थिर या अचल रूप में एक देवी को देखा है, गॉडेस को देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डिड द पोएट रिएक्ट। रिएक्ट में होता है प्रतिक्रिया करना, व्यवहार करना। तो हाउ डिड द पोएट रिएक्ट, कवि ने कैसी प्रतिक्रिया की या कवि ने क्या प्रतिक्रिया की। आंसर देखते हैं। तो द पोएट एप्रिसिएट होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसकी जगह आप प्रेज वर्ड भी यूज कर सकते हो, प्रेज, PRAIACD, प्रेज्ड। तो द पोएट एप्रिसिएटेड द ह्यूमन हैंड्स, कवि ने उन मानवीय हाथों की प्रशंसा की। हु सेट न होता है बिठाना, स्थापित करना। गॉडेस यानी देवी को। देयर यानी वहाँ पर। इन सच ए लॉफ्टी प्लेस, लॉफ्टी यानी होता है ऊंची जगह। एबव यानी कि परे या अलग। वर्ल्ड यानी होता है संसार, यहाँ पर सांसारिकता है इससे अर्थ। वर्ल्ड लाइनेस सांसारिकता। तो द पोएट एप्रिसिएटेड द ह्यूमन हैंड्स, कवि ने उन मानवीय हाथों की प्रशंसा की। हु सेट द गॉडेस देयर इन सच ए लॉफ्टी प्लेस एबव वर्ल्ड लाइनेस, यानी कि जिसने इतने ऊंचे स्थान पर सांसारिकता से परे देवी को स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ। कंपेयर यानी होता है तुलना करना। ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर।
व्हाट विद यानी किससे, यानी तो व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विद, यानी कि कवि जो है इस मानव शरीर की तुलना किससे करता है। कवि जो है मानव शरीर की तुलना किससे करता है। आंसर देखते हैं। तो द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की, विद द यूनिवर्सल सोल। तो इतना आपको याद करना है केवल, कितना, यूनिवर्सल सोल, सर्वव्यापक आत्मा से। तो कवि जो है मानव शरीर की तुलना किससे करता है, तो यूनिवर्सल सोल, सोल यानी होता है आत्मा, स्पिरिट वर्ड भी यूज कर सकते हो इसके स्थान पर आप। तो यूनिवर्सल सोल यानी कि सर्वव्यापक आत्मा से करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी। सीक्रेट स्पिरिट यानी होता है रहस्यमय आत्मा, गुप्त आत्मा। तो हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि रहस्यमय या गुप्त आत्मा जो है किस प्रकार मानव शरीर के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी में कार्य करती है। ऑपरेट यानी होता है कार्य करना, संचालित करना। आंसर देखिए। तो द सीक्रेट स्पिरिट राइट्स यानी कि रहस्य में आत्मा राइट्स लिखती है, क्या लिखती है, तो ए पेज एंड समरी, यानी कि एक पृष्ठ या एक सारांश किसका, ऑफ द इन्फिनिट, इन्फिनिट यानी होता है शाश्वतता का, ऑफ द गॉड परमात्मा या ईश्वर के, इन द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में, यानी कि रहस्य में आत्मा जो है मानव शरीर में परमात्मा के यानी कि गॉड के शाश्वत रहस्य जो है उसका एक पृष्ठ या उसका एक समरी लिखती है। हिंदी है इसका, पढ़ लेना आप लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, व्हाट डज द पोएट से इन द लास्ट 2 लाइन्स। कवि जो है अंतिम 2 पंक्तियों में क्या कहता है। व्हाट डज द पोएट से, कवि क्या कहता है, इन द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 पंक्तियों में। आंसर देखते हैं इसका। तो इन द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 पंक्तियों में, द पोएट से दैट, इतना क्वेश्चन से लिखा हुआ है। इन द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहता है द आइडोल ऑफ द गॉडेस, आइडोल यानी होता है मूर्ति, ऑफ द गॉडेस यानी कि देवी की, स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड यानी होता है उकेरना या उसको उत्कीर्ण करना, इन स्टोन पत्थर पर, इज द लाइफ लाइक इमेज ऑफ इटर्निटी, यानी कि जो शाश्वतता की एक इमेज यानी होता है मूर्ति या छवि या प्रतिकृति शाश्वतता। तो इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोएट सेड दैट, अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहता है कि द आइडोल ऑफ द गॉडेस यानी कि देवी की मूर्ति, स्कल्पचर्ड इन स्टोन जो पत्थर में उकेरी गई है, उसको उत्कीर्ण की गई है, इज द लाइफ लाइक इमेज ऑफ इटर्निटी, यानी कि वो मूर्ति जो है शाश्वतता की जीवंत छवि की तरह है या उसकी एक प्रतिकृति है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।